सायरा बानो। स्वागत है आपका शंभू भारत में तेजी से उभर रहे चैनल PAD न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आगरा समान अधिकार पार्टी के शहर अध्यक्ष समोद कुमार पचौरी के कार्यालय RB डिग्री कॉलेज के सामने कालिंदी विहार आगरा का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने फीता का काटकर किया। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने महानगर अध्यक्ष आगरा समोद कुमार पचौरी को अतिरिक्त जिम्मेदारी देते हुए उत्तर प्रदेश का संगठन मंत्री पद की जिम्मेदारी थी सौंपी तथा अनुसूचित मोर्चा आगरा के शहर अध्यक्ष पद पर महेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। उद्घाटन के समय राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने मीडिया को बताया कि पार्टी का उद्देश्य हिंदू राष्ट्र जनसंख्या नियंत्रण कानून एवं गौमाता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश संगठन मंत्री की जिम्मेदारी मिलने समोद कुमार पचौरी ने बताया कि अब मैं आगरा के साथ साथ पूरे प्रदेश में काम करूंगा और संगठन को मजबूत करूंगा। उद्घाटन कार्यक्रम में राजीव सक्सेना, राघवेंद्र सिंह, एडवोकेट सतीश भारद्वाज, देवेंद्र दुबे, हम शर्मा, देसी शर्मा, बबलू पंडित, रवि आदि लोग मौजूद रहे। PAD न्यूज के लिए आगरा से सायरा बानो की रिपोर्ट। मैं राघवेंद्र सिंह, एडवोकेट, समान अधिकार पार्टी से जिला अध्यक्ष लीगल सेल। सवाल पूछे जी। ये हमारे जो है महेंद्र सिंह जी का हमारे समान अधिकार पार्टी के अंदर हम स्वागत करते हैं और इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और जैसे कि हमारी पार्टी का जो नाम है समान अधिकार, आप लगातार हमें फॉलो करते आ रहे हैं। आपने देखा होगा जब जहां हम लोग गए हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ समान अधिकारों की बात की है। जो डिस्क्रिमिनेशन समाज में फैला हुआ है, जो मतभेद फैला हुआ है, जो और पार्टियां जो कर रही हैं, हम उसके खिलाफ ही हमसे बात करते हैं। और हमारा मुख्य एजेंडा हिंदुत्व ही है, वही रहेगा। क्योंकि एक हिंदुत्व के ऊपर आज तक कोई भी दल खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। और थोड़ा इस बात को बड़ा करते हुए बोलूंगा मैं, अध्यक्ष जी ने जब एक सवाल आया था हमारे सामने कि बीजेपी भी वही कार्य कर रही है, आपको बताना चाहूंगा अभी जो मंगलवार गया है, प्रधानमंत्री जी का बयान देखिए आप। मुसलमानों पर बेवजह बयानबाजी से बचे पार्टी नेता, ये मुस्लिम समाज को सरकारी योजनाओं के बारे में बताएं। ये इंडिया टीवी वगैरह में आया है, सब चीजें लगातार न्यूज चली है मंगलवार को। तो आप ये कहना चाहते हो, जवाब मैं आपको दे रहा हूँ कि आप ये कहना चाहते हो सुदर्शन न्यूज की खबर है, हिंदू राष्ट्र की शपथ ली गई थी तो उस पर गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है। तो ये कहाँ, इसमें ये संविधान का पालना कहाँ हो रही है? समान अधिकार की बात करते हैं, किसके लिए करते हैं? केवल हिंदुओं के लिए? बिल्कुल, हम हिंदुओं की तो बात करते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है। जो अल्पसंख्यक है वो कहा जाए, अल्पसंख्यक तो हमारी पार्टी में ऑलरेडी है, ऑलरेडी है हमारी पार्टी में। आप उनके लिए पर हम नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। पार्टी का नाम समान अधिकार है। हाँ, आपका कहना है कि पार्टी समान अधिकार है, बिल्कुल है। भेदभाव तो आप भी कर रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। जो जहां पर राजनीति होती है, जहां पर हिंदुओं की राजनीति होती है, दबाया कुछ जा रहा है, मुसलमान को कभी नहीं दबाया जा रहा। वो अपने आजादी से इस देश में आजाद है। हिंदू राष्ट्र बनाने का मुद्दा क्या है? आप क्या है टॉपिक हिंदू राष्ट्र बनाने का? हिंदू राष्ट्र से ही, सनातन राष्ट्र से ही इस धरा का, इस भारत भूमि का उत्थान संभव है। क्योंकि उसके पीछे देखिए ये बहुत लंबा विषय है। जो फंडिंग हो रही है, पंजाब कटने को तैयार बैठा है, केरल कटने को तैयार बैठा है, पश्चिम बंगाल कटने को तैयार बैठा है। तो ये बहुत बड़ा विषय है, इस पे इतने लंबा समय चाहिए इसके लिए। कारण ये है, आजादी की लड़ाई तो मुसलमानों में ही लड़ी थी। तो देखिए मैंने क्या बोला आपको, इसके लिए बहुत लंबा खिलाफत आंदोलन क्यों आया था, तो ये तो बहुत लंबा विषय नहीं चल रही है हिंदुत्व के लिए या सनातन धर्म के लिए। वो उनकी जमीन खिसक चुकी है, इसलिए वो भय बस कहीं मंदिर में जाने लगे हैं, कहीं किसी प्रोग्राम में शामिल हुए, लेकिन उनका एजेंडा नहीं है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं कर रही है, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रही है। सिर्फ करोड़ों वोटों को लेके सरकार बनाने का उनका काम है, वो छलावा कर रही है। देखिए बागेश्वर धाम पे हमला हुआ, एक संस्था ने हमारे बालाजी महाराज की गद्दी को ढोंग बताया और सवाल उठाए, सवाल उठाना नहीं, सवाल नहीं उठाया, ढोंग बताया। और ढोंग बताने के साथ साथ ये सनातन धर्म की जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनका अपमान किया, उनको गलत बताया। तो आज बीजेपी की सरकार है केंद्र में, बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में है। उस आदमी को, अगर ये बीजेपी हिंदुत्व वाली पार्टी है या हिंदुत्व एजेंडे पर चलती है, तो उस व्यक्ति को आज 3 दिन हो गए, उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने, बीजेपी ने ये नहीं किया। बीजेपी सिर्फ दिखावा करती है। समान अधिकार चुनाव में हमने पिछले निकाय चुनाव में भी आगरा में प्रत्याशी अपना मेयर का उतारा था, कुछ पार्षद उतारे थे और कई बड़े दलों से ज्यादा वोट हमें मिला था, आप सब जानते हैं। तो निश्चित तौर पर
हम अच्छे प्रत्याशी उतारेंगे और मेयर के लिए भी कोई बढ़िया जो हमारी बात चल रही है, जो अच्छे समाज सेवी नाम है, उस पे हम जो है उनको चुनाव लड़ाएंगे और उनको आगे लाएंगे। कुमार पचौरी है और मैं आगरा महानगर नगर का अध्यक्ष बनाया है मुझे माननीय अध्यक्ष जी ने, और मैंने ये जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाने की संकल्प लिया है। और नगर निगम के चुनाव में हम लगभग 100 वार्ड है, 100 में से कोशिश करेंगे 100 वार्डों पर हम अपने प्रत्याशी उतारे और मेयर भी अच्छा साफ सुथरा उतारे। और उम्मीद है कि इस बार हमारे प्रत्याशी बड़ी बड़ी पार्टियों को टक्कर देंगे, यह मेरा पूरा विश्वास है। और क्या नीतियां रहेंगी आपकी? आपको महानगर अध्यक्ष चुना गया है तो आप पार्टी को मजबूत कीजिए और कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए क्या प्रयास करें? हमारा प्रयास है कि हम डोर टू डोर घर घर जाकर अपने सदस्य बनाएंगे और जहां भी हमारे कार्यकर्ता को किसी को परेशानी होगी, हमारी समान अधिकार पार्टी तन मन धन से उसका साथ देगी, क्योंकि हम अपने कार्यकर्ताओं को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे। इसी के साथ मैंने तो ये थी आज की खास खबरें। हमारे चैनल पीडी न्यूज़ की खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर होगी मुलाकात अगली खबर पर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।